श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 17 है। तद्बुद्ध्यस्तदात्मनास्तनिष्ठास्त अत्परायणा गच्छन्त्या पुनरावृत्तिम ज्ञानिर्धूत कल्मषा। तो इसका जो अर्थ है, जिनकी बुद्धि उसमें स्थिर है, जो उसमें अभिन्न है, जिनकी निष्ठा उसमें है, जो उसमें परायण है, और जिनका अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा मिटा दिया गया है, वे पुनरावृत्ति से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलो इस श्लोक को समझ लेते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्य का वैसे तो कोई नाम नहीं होता है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई नाम नहीं होता है, वो यथार्थ है, वो सत्य है। ठीक है, पॉजिटिव में अगर कहना है तो नकार में कहेंगे कि वो चल नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि बैठा है, ये कहेंगे वो चल नहीं पा रहा है ना, वो चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा तो मतलब बैठा है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी है कि ये नहीं कहेंगे कि सत्य है, अब कहेंगे अहंकार नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे एक चीज और है कि अगर अहम आत्ममुखी है, ये बुद्धि जो होती है ना, जो हमारा विवेक और बुद्धि होता है, ये हर समय चलेगा, इसको चलना ही है। अगर ये अहंकार के वशीभूत है तो उस हिसाब से चलेगा, वो अहंकार को बचाने के लिए चलेगा। ठीक है, लेकिन अहंकार अगर आत्ममुखी है तो फिर बुद्धि उसको मिटाने के हिसाब से चलेगी। बात समझ में आ गई? तुम्हारे अंदर की नियति क्या है जी? आत्ममुखी है या अहंकार मुखी है? क्या है नियत, है ना? तो बुद्धि उस हिसाब से चलती है, बुद्धि उसकी गुलाम हो जाती है। जो भीतर की नियति होती है ना, बुद्धि उसकी गुलाम हो जाती है। अच्छा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, ये सब छोड़ देना है प्रकृति के ऊपर, है ना। हमारी जो प्रकृति है वो सब अपना काम करते हैं, बस हमें अपनी नीयत साफ रखना है। अपनी नियत में क्या है तुम्हारे, और जैसी तुम्हारी नियत होगी वैसा तुम्हारा बुद्धि चलेगी, वैसा तुम्हारा शरीर चलेगा, वैसे तुम्हारे कर्म होंगे। मतलब कोई कहता है ना कि हम ज्ञान आ जाएगा, ज्ञानी हो जाएंगे तो क्या होगा, तो ये जो सवाल कर रहा है ना कि क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा, ये कौन है? ये अहंकार है। फायदा किसको चाहिए? अहंकार को चाहिए, है ना। तो जब तक ये कहने वाला है और जब तक ये सोच रहा है, तब तक समझ जाओ कि तुम्हारे ऊपर अहंकार हावी है, तुम आत्ममुखी नहीं हो। और ये कहा गया है पुराणों में, ये कहा गया ग्रंथों में कि आत्मज्ञान से ही तुम अपने आप को जान सकते हो। जो ये इतना बेड़ियां लगी हुई है, जो ये बंधन तुम्हारे जन्म से ही है, उसे काटने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, आत्म अवलोकन, आत्मज्ञान। और ये चीज ग्रंथों में भी नहीं बताई गई है। मतलब विधि तो बताई गई है कि आत्मज्ञान से तुम अपने आप को जान सकते हो, लेकिन आत्मज्ञान कैसा होगा ये नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि आत्म अवलोकन तुरंत का होता है, वो इसी पल का, अभी जिस पल में तुम हो और जिस समय तुम जो भी कर रहे हो उसे अपने आप को देखते रहना ही आत्म अवलोकन कहलाता है। और इसकी कोई विधि या कहीं भी लिखा नहीं जा सकता। समझ रहे हो? तो अपने आप को आत्म अवलोकन करते रहने से ही मुक्त हो सकते हो, सिर्फ देखते रहने से, मात्र देखते रहने। वो जो तत्व है ना, उसका काम ही है दृष्टा बनना, देखना, है ना। तो फिर अहंकार और सत्य की बात होती है कि एक अहंकार है और एक सत्य है, जबकि कुछ नहीं है तो सिर्फ यथार्थ, जिसका कोई नाम नहीं है। जो कुछ भी है वो सच ही है, लेकिन चूंकि ये अहंकार है और ये मानता है कि वो है, तो उसको समझाने के लिए फिर उसका नाम दिया जाता है ताकि वो समझ सके, है ना। और जब वो उसमें दृष्टा बन जाता है और जब देखना शुरू करता है, अवलोकन करना शुरू करता है, जैसे कि तुम्हें प्यास लगी है ना, और तुम पानी पीना चाहते हो, तो प्यास किसे लगी है, पानी कहाँ है, पीने से क्या प्यास मिट जाएगी। मतलब ये उदाहरण है।
अगर ऐसा सोचा जाए कि जिस भी चीज की तुम कल्पना कर रहे हो या जिस भी चीज को तुम चाहते हो, तो उसको देख लो तुम कि जो चाहने वाला है वो कौन है, ठीक है। और जो चाही गई वस्तु है अगर वो मिल गई तो क्या तुम्हें शांति मिल रही है, क्या तुम्हें तृप्ति मिल रही, मुक्ति मिल रही है? और अगर नहीं मिल रही है तो ऐसा तो कितनी बार तुम्हारे साथ हो चुका है, पुनरावृत्ति। मतलब ये कितनी बार हो चुका है कि तुमने कुछ चाहा, फिर कुछ पाया और फिर भी संतुष्टि नहीं मिली, फिर चाहा, फिर पाया, फिर संतुष्टि नहीं मिली। तो एक तरह से पुनरावृत्ति में तुम फंसे रहते हो, हर बार वही सोचते हो, वही करते हो और फिर भी अधूरे अपूर्ण रह जाते हो। तो जो तत्वज्ञानी हैं, जिन्होंने ये जान लिया है, जिन्होंने ये समझ लिया है कि संसार से तो मुक्ति नहीं मिलने वाली, ठीक है, संसार में तुम कुछ भी हासिल कर लो, कुछ भी कर लो, पर संसार से मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति किस में है? जानने में है। मुक्ति किस में है? यथार्थ में है, सच्चाई में है, ठीक है। तो जिसने ये समझ लिया, जिसने अपना आत्म अवलोकन हर पल कर लिया, वो फिर इस पुनरावृत्ति के चक्र से मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। और इसी को कहते हैं मुक्ति। जैसा कि हमने बात किया था ना कि सांसें चलती रहें और इच्छाएं, सांसें चलती रहें और इच्छाएं खत्म हो जाए, इसे मुक्ति कहते हैं। और सांसें खत्म हो जाएं लेकिन इच्छाएं ना खत्म हो, इच्छाएं नहीं, सांसें खत्म हो जाए और इच्छाएं रहें, इसे मौत कहते हैं। लेकिन सांसें चलती रहे और इच्छा खत्म हो जाए, इसे मुक्ति कहते हैं। मतलब तुम जियोगे, तुम संसार में क्रीड़ा करोगे, खेल करोगे, लेकिन अब एक इच्छा खत्म हो गई कि मुझे कुछ मिल जाएगा। समझ गए हो? ऐसा नहीं है कि इच्छा मतलब हम कहते हैं ना कि इच्छा कभी खत्म नहीं होती। इच्छा जान लेने से खत्म हो जाती है कि जब संसार से कुछ मिलना नहीं है तो अब हूँ, इसलिए संसार में कुछ भी हो रहा है, लेकिन संसार से मुझे कुछ नहीं पाना है। मैं पूर्ण हूँ, मैं यथार्थ हूँ, मैं सत्य हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार से, है ना। और ये मौत और जन्म के चक्र से भी मुक्त हो जाता है आदमी। क्यों मुक्त हो जाता है? क्योंकि वो अब बंधन मुक्त है। अब उसे नहीं है कि ना उसका जन्म हुआ ना है उसका मृत्यु। जन्म किसका? अहंकार का हुआ है। बाकी तो प्रकृति का चक्र है ना, वो तो चल रहा है, वहां ना जन्म है ना मृत्यु है, वहां तो सिर्फ बदलाव है, परिवर्तन हो रहा है। मौत जैसी कोई चीज नहीं है प्रकृति में, प्रकृति में सिर्फ परिवर्तन होता है। तो ये जो इंसान के शरीर में जो ये अहंकार जन्म ले लेता है, चेतना जो आ जाती है, ये अपने आप को मानता है कि उसका जन्म हुआ है, और फिर वो सोचता है कि जब शरीर का मृत्यु होगा तो उसका मृत्यु हो गया। समझ गए? लेकिन जो ये चक्र ही समझ जाता है कि ये तो यथार्थ है, ये सत्य है, प्रकृति में परिवर्तन है और प्रकृति बदल रही, प्रतिपल रूप बदल रही है, कुछ यहाँ ना अपना है ना कुछ पराया, ना जन्म ना मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। जो इस यथार्थ को समझ जाता है, जो जान लेता है, जिसको जो देख लेता है इस चीज को, वो फिर ना तो कोई कामना रह जाती, ना कोई इच्छा रह जाती, ना जन्म मृत्यु का डर रह जाता, कुछ नहीं, और मुक्त हो जाता है। इसी को कहते हैं मुक्ति। जीते जी ही मुक्त हो जाने को ही मुक्ति कहते हैं। मरने के बाद तो हर कोई मुक्त हो जाता है, जीते जी तुम मुक्त हो जाओ अपनी कामनाओं से, अपनी इच्छाओं से, इसी को मुक्ति कहते हैं, है ना। बिना कामना बिना इच्छा के कुछ भी करना, फिर कुछ भी करो, पर ये डर नहीं होता। ये डर किससे होता है? ये डर अहंकार को होता है। और जिसने जान लिया कि मैं यथार्थ हूँ और ये जो अहंकार है ये छाया मात्र है, प्रक्षेपण मात्र है, जो कि एक तरह से जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, कब अष्टवक्र गीता में पढ़ा था शायद, कि अपने ऊपर कंबल लपेट लेना, है ना। मतलब गर्मी का मौसम है और तुमने अपने ऊपर कंबल लपेट लिया है तो पसीना आएगा, गर्मी होगी, तड़पोगे, छटपटाओगे, तो क्या करना है? इस कंबल को हटाना है। तड़प और बेचैनी क्यों हो रही है? क्योंकि ये अहंकार एक छाया है जी। और ये मानता है कि मैं हूं, बस इसे हटाना है, ठीक है। ये हट गया तो मुक्त हो, आजाद हो, बढ़िया मौसम का मजा लो। क्या है? तड़प कब होती है? जब बंधन होता है, और बंधन अपना ही बनाया हुआ है, किसी और ने नहीं दिया है बंधन, हम ही ने कंबल ओढ़ लिया है।
और ये भी एक प्रकृति है, है ना, ये भी एक प्रकृति ही है। लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ होता है जो अपने आप को देख पाए, जो अपना आत्मावलोकन कर पाए। वरना प्रकृति में तो हर कोई जी ही रहा है, तड़प रहा, घुट रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो क्यों तड़प रहा है, क्यों घुट रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, क्यों इतना भागने के बाद भी उसे शांति और मुक्ति नहीं मिल रही है। सही बात है? सही बात। तो फिर जब ज्ञान आ जाता है, जब समझ आ जाती है ना, तो फिर यही संसार बहुत खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि फिर कामना नहीं होती है, फिर हम आनंद लेते हैं, पाने की कोई लालच नहीं होती, खोने का कोई डर नहीं होता है, और जो है उसका हम आनंद लेते हैं। मतलब हमारे पास जो है, जैसे है, जिस भी स्थिति में है, पूर्ण है, संतुष्ट रहो। कुछ नहीं चाहिए अलग से कि हमें पूर्ण बनाएगा। इस संसार में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें पूरा कर जाए, जो तुम्हें मुक्त बना दे। सिर्फ अज्ञान होने के कारण हम भटक रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम तड़प रहे हैं। सही बात है। ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं, काव्यात्मक अर्थ है, उसी से मेरा प्रेम बस, उससे एक मेरा अंतस, और ना कहीं आस मेरी, दोहराओ की ना प्यास मेरी। ठीक। अब दोहराएंगे नहीं। अगर एक बार समझ में आ गया है कि यहाँ से कुछ नहीं मिलता है, तो उसी गलती को हम बार बार नहीं करेंगे। ठीक है। दोहराव से मुक्ति, इसी को कहते हैं पुनरावृत्ति से मुक्ति। जब तक तुम्हें लगेगा कि कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, तब तक तुम पुनरावृत्ति में पड़े ही रहोगे, कभी नहीं निकल पाओगे उससे बाहर। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चल जाता है कि कुछ भी नहीं मिलने वाला, चाहे तुम कितना भी भाग लो, जहाँ तुम रुक जाते हो और जहाँ से देखना शुरू करते हो, वहीं से तुम्हें आनंद की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। हम अक्सर संसार में फंसे रहते हैं। हम कहते हैं अभी हमारा जीवन अच्छा नहीं है, 4 साल बाद हम कुछ हासिल कर लेंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। हम हमेशा कल्पनाओं में जीते हैं, यथार्थ में नहीं जीते। और यथार्थ ये है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ पाना ही नहीं है, तुम बस प्रकृति का एक हिस्सा हो। और जो प्रकृति का सब कुछ हो रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। ये सब प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं, सब चक्र प्रकृति का चल रहा है। तुम फालतू में आके फंस गए हो यहाँ पे कि मेरा कुछ हो रहा है, मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारा काम है, एक ही खूबसूरत चेतना मिली है जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है जी। बस जानो, समझो, देखो। ये खूबसूरत चेतना सिर्फ तुम्हें मिली है, मनुष्य को मिली है। इतने प्राणियों में, इतने जीवों में सिर्फ एक मनुष्य ही है जो अपने आप को देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। कहते हैं ना कि मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला है ना। भाग्य यही है कि इतने सारे जीव, 84 लाख जीव होते हैं प्रकृति में, उनमें से सिर्फ मनुष्य को ही इतना बड़ा वरदान मिला है कि वो अपने आप को जान सकता है, अपने आप को देख सकता है। सही बात। कोई भी जीव के पास ये शक्ति नहीं है, और वो उसी का दुरुपयोग करता है। और वो अपने ही दुख का कारण खुद निर्माण करता है, खुद ही तैयार करता है। ये ताकत का वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं, बहुत से ऐसे ज्ञानी हुए हैं जिन्होंने इसका सही इस्तेमाल किया है। करोड़ों लाखों में कोई एक है जो इस तक पहुंच पाता है, इस सच को जान पाता है ना। नहीं तो फिर कीड़े मकोड़ों की तरह पड़े रहते हैं, फंसे रहते हैं जिंदगी भर। तो बात समझ में आ गई कि अगर पुनरावृत्ति से मुक्ति पाना है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है, तो सिर्फ यथार्थ जानना है। बस जान के ही मुक्त हुआ जा सकता है। कुछ यहाँ हासिल नहीं करना है, कुछ नहीं मिल सकता, बस ये जानना है। और जान गए तो हासिल करने की इच्छा अपने आप खत्म हो जाती है। और इच्छा खत्म तो मुक्त। इच्छाएं ही तो तुम्हें भगा रही ना, इच्छाएं तो तुम्हें बांध के रख रही ना। जब इच्छा ही खत्म तो कुछ पाने की लालसा ही खत्म। फिर जो होगा अपने आप होगा, स्वतः ही होगा। क्योंकि ये शरीर है, इंद्रियां है, बुद्धि है, अपना काम तो ये करेंगे ना, इन्हें नहीं रोका जा सकता। पेट है तो भूख लगेगा, हाथ है तो खाना पकाएंगे, जुबान है तो बोलेगी भी, मुंह है तो खाएगा भी, सब कुछ चलेगा। लेकिन फिर जो ये कल्पना है ना कि मुझे कुछ मिल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सब अपने आप काम सुचारू रूप से चलने लगेगा। और यही मुक्ति कहलाती है।
जी। फिर ज्ञानी ऐसा हो जाता है जिसे ज्ञान हो जाता है, वो एक क्रीड़ा खेल खेलता है, मतलब फिर उससे दुनिया में कोई समझ नहीं सकता। एक तरह से समझो तो वो अगर निर्माण करने में आए ना तो ऐसा करेगा कि एक आम संसारी नहीं कर सकता, इतना निर्माण कर सकता है। और अगर विध्वंस करने में आए, तोड़ने में आए, तो सब कुछ मिटा सकता है, कुछ भी नहीं बचाएगा वो अपने लिए। मतलब वो जब आनंद में उतरता है ना तो ये फिर वो नहीं सोचता है कि कुछ बच जाए, कि मेरे लिए बाद के लिए हो जाए। वो उस पल का आनंद लेता है और उस पल में चाहे टूट जाए, चाहे फूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक उदाहरण देते हैं कि जैसे वो एक आम आदमी गाड़ी लेके निकलेगा तो वो गाड़ी को बचा बचा के चलाएगा, पूरा आनंद नहीं लेगा ड्राइविंग का। लेकिन एक ज्ञानी आदमी जब गाड़ी लेके निकलेगा तो वो फुल आनंद लेगा, भले टायर पंचर हो जाए, चाहे स्टेपनी लगानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। पूर्ण आनंद में फिर वो काम करता है संसार में, वो डरता नहीं है फिर, है ना। अब जैसे संसारी आदमी अगर किसी स्त्री को भी भोग रहा हो ना तो वो डरा हुआ रहता है। लेकिन पहली बात तो ज्ञानी आदमी किसी की कामना नहीं करता, और जो अगर मिल गया उसे तो उस वक्त वो आनंद लेने में कोई कमी भी नहीं छोड़ता है। और अगर कोई कहे कि तुम तो बड़े भोगी हो, तो भाई मैंने मांगा थोड़ी, मैंने चाहा थोड़ी, मिल गया तो भोग लिया। बात समझ में आ रही है कि फिर वो पूर्ण आनंद में जीता है। वो डरा हुआ, घबराया हुआ, सहमा हुआ नहीं रहता जिंदगी में, बिंदास जिंदगी को जीता है। इसी यही प्रमाण है उसका कि वो तुमसे 4 गुना ज़्यादा हर चीज में आगे रहेगा, है ना। ज्ञान का ये प्रमाण है कि जिसने अपना ज्ञान कर लिया, जिसने अपना आत्मावलोकन कर लिया, वो संसार में ऐसा दिखेगा कि ये तो बड़ा भोगी है। इसके जैसा तो भोगी, इसके जैसा तो पापी कोई है ही नहीं। सही बात है। लेकिन वो जानता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस हो रहा है, वो है इसलिए, ठीक है। तो ये सब ज्ञान से ही संभव है, और ये वरदान सिर्फ इंसान को ही मिला है कि वो अपने आप को जान ले, उसका उपयोग करो, है ना। तो अहंकार की गुलामी करने की बजाय आत्ममुखी बनो, क्योंकि अहंकार बुद्धि से वो सब करवा लेगा जिससे वो बचा रहे। अगर उसे तुम आत्ममुखी नहीं होने दोगे, अगर अपने आप में बंधन लगाओगे ज्ञान की तरफ जाने से, क्योंकि वो हमेशा बचाएगा अपने आप को, वो नहीं जाएगा। जब भी तुम जाने लगोगे तुम्हें बीच में रोक देगा, है ना। तो अब ये बुद्धि, मन, ये सब अहंकार के गुलाम होते हैं। और जिस दिन अहंकार आत्ममुखी हो जाता है, यही बुद्धि, यही मन तुम्हें सही दिशा बताने लगते हैं। मतलब बुद्धि और मन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस अहंकार को जानने की जरूरत है। इसके कारनामे, इसकी इच्छाओं को जान लिया ना, इसकी कामनाओं को समझ लिया, इसी को कहते हैं चोर को पकड़ना। आत्मावलोकन से ही इस चोर को पकड़ा जा सकता है, बाकी और कोई तरीका नहीं है। और आत्मावलोकन कहीं बाहर नहीं लिखा मिलेगा, वो अपने आप को देखने से ही समझ में आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान जो होता है ना, जो ज्ञानी होता है, उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, उसे बताया नहीं जा सकता, उसे समझाया नहीं जा सकता कि वो क्या है। वो तभी होगा जब तुम खुद उस स्थिति में आओगे, जब तुम खुद अपना आत्मावलोकन करने लगोगे, तभी उस चीज को तुम समझ पाओगे। इससे पहले तुम देख के उसके कर्मों को देख के, उसे सुन के, उसे समझ के कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते हो। आत्मज्ञान का मतलब ही है अपना ज्ञान, बस यही एक क्रिया है आत्मावलोकन। ज्ञान का काम, ग्रंथों का काम सिर्फ यही है कि तुम अपने आप को देखने लगो, अपना आत्मावलोकन करने लगो। बाकी ज्ञान का कोई मतलब नहीं। ज्ञान भी अविद्या ही होता है, ग्रंथ भी अविद्या ही होते हैं। वो तब तक तुम्हारे काम नहीं आ सकते जब तक तुम अपना अवलोकन नहीं कर रहे हो। कितना भी तुम्हें ज्ञान है, तुम कितना भी जानते हो, लेकिन जब तक तुम अपना अवलोकन नहीं कर रहे हो, आत्मावलोकन नहीं कर रहे हो, ज्ञान तुम्हारे किसी काम का नहीं है। समझ गए। तुम कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कितनी भी ज्ञान सबको बांट दो, सब कुछ कर दो, लेकिन वो ज्ञान तुम्हारे काम तब तक नहीं आएगा जब तक तुम खुद अपना आत्मावलोकन नहीं करोगे। सारी चीजों का, पूरी दुनिया के ज्ञान का एक ही काम है कि तुम अपने आप को देख सको।
अगर ये चीज नहीं है तुम्हारे पास तो ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ज्ञान दिमाग में नहीं होना चाहिए, ज्ञान तुम्हारा जीवन हो जाना चाहिए। तो आत्मावलोकन का मतलब समझ में आ गया। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? सिर्फ अपने भीतर की जो भी स्थिति है, जो भी चीज है, जो भी उठ रहा है, क्योंकि पहले भीतर से ही आता है फिर बाहर होता है। भीतर से ही पकड़ लो तो बाहर होगा ही नहीं ना, उठते ही पकड़ लो उसको और बड़ा मजा आता है। क्योंकि देखो जिंदगी में चाहिए क्या? आनंद चाहिए, मुक्ति चाहिए, और अपने आप को देखने से ज्यादा आनंद कुछ नहीं है। आत्मज्ञान से बड़ा आनंद तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। चाहे तुम नाटक देख लो, चाहे पिक्चर देख लो, चाहे मनोरंजन कर लो, चाहे लड़कीबाजी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, जो मजा अध्यात्म में है, आत्मज्ञान में है ना, वो मजा दुनिया में कहीं नहीं है। जिस पल से तुम अपने आप को पकड़ने लगते हो, अपने ही चोर को पकड़ने लगते हो ना हर पल, वो मजा फिर तुम्हें हर मजे से ज्यादा ऊपर ले जाएगा, है ना। मजा ही चाहिए। तो जब अहंकार को वो मजा मिल गया ना, आनंद मिल गया, तो फिर अब उससे फिर किसी और आनंद की कामना नहीं रह जाती। ठीक है। तो इस श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया। जिसकी बुद्धि उसमें स्थिर है, जिसकी बुद्धि उसमें स्थिर है, मतलब कि आत्मस्थ है, जो उससे अभिन्न है, मतलब जो मैं है लेकिन अहंकार से अभिन्न है। दो मैं है, दो मैं तैयार करता है, मतलब एक तो पहले से ही पुराना है और एक तत्व। तो जो उससे अभिन्न है, जो पहला है उससे अभिन्न है, जिनकी निष्ठा उसमें है, जो अभिन्न है, जो उसमें परायण है, और जिसका अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा मिटा दिया गया है, आत्मावलोकन द्वारा अज्ञान मिट गया, वे पुनरावृत्ति से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ठीक है। ये संसार में पुनरावृत्ति है, ये प्रकृति चक्र चला रही है, यहाँ पुनरावृत्ति चलता है, फिर वो प्रकृति से मुक्त हो जाता है, परे हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रकृति से परे हो जाना। वो इस चक्र को समझ गया ना, वो मुक्त हो गया। बस। तो आज का ये श्लोक आप लोगों को कितना समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करिए, और साथ ही साथ इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। धन्यवाद।